ग्वालियर सिरोल थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी हुरावली में रहने वाले झा परिवार के 3 सदस्यों द्वारा की गई सामूहिक आत्महत्या के बाद मुख्य संदेही देवेंद्र पाठक को आखिरकार ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र पाठक की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। उल्लेखनीय है कि जीतू उर्फ जितेंद्र झा के घर से विवेचना के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसमें देवेंद्र पाठक के नाम का उल्लेख था। प्रारंभिक पूछताछ में देवेंद्र पाठक ने झा परिवार के 3 सदस्यों द्वारा आत्महत्या की जो वजह बताई है वो पुलिस के गले नहीं उतर रही है। उसका कहना है कि जितेंद्र झा का नाबालिग बेटा शराब का सेवन किया करता था। ये बात उन्होंने ने जितेंद्र को बताई थी। इसी को लेकर दोनों के बीच खटपट भी हुई थी। देवेंद्र पाठक के खुलासे के बाद 12वीं में पढ़ने वाला अचल झा तनाव में रहने लगा था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। इकलौते बेटे की आत्महत्या के बाद उसकी मां और फिर पिता ने भी आत्महत्या कर ली। उनके शव 27 जनवरी को घर में फांसी पर लटके हुए मिले थे। सिरोल पुलिस ने देवेंद्र पाठक के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी देवेंद्र पाठक भी साक्षी अपार्टमेंट सिरोल इलाके में रहता है, लेकिन वह घटना दिनांक 27 जनवरी से ही अपने परिवार सहित घर से गायब था। झा परिवार के 3 सदस्यों ने 25-26 जनवरी की दरमियानी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उल्लेख था कि देवेंद्र पाठक 4 लाख रुपए के लिए परिवार पर अत्यधिक दबाव बना रहा था, जिसके कारण 12वीं में पढ़ने वाले अचल ने सबसे पहले अपने घर में फांसी लगाई। इसके बाद उसके माता पिता भी फांसी पर झूल गए। 28 जनवरी को परिवार के लोगों ने बारादरी पर लाशों को रखकर चक्का जाम किया था और आरोपी देवेंद्र पाठक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद देवेंद्र पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी देवेंद्र पाठक का पुलिस रिमांड न्यायालय से मांगा जा रहा है। रिमांड के दौरान कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जी, ये जनवरी माह की घटना है जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें एक व्यक्ति का नाम वो लिख कर गए थे और उसी की तलाश में जब से हम लगे हुए थे और टीम्स लगी हुई थी और उसको अंततः कल हमने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला क्या सामने निकल के आया अभी पूछताछ में? आरोपी जैसे अभी प्रथम दृष्टया तो आरोपी का ये कहना है कि जो मृतक है उसके लड़के को उन्होंने शराब वगैरह पीते देखा था, कुछ खराब आदतें थी जिसके संबंध में उसके पिता से शिकायत थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। लेकिन और क्या इसमें आगे निकल कर आते हैं तथ्य वो हम पुलिस पीआर के बाद ही बता पाएंगे।